Hello, John. Let's see this question. Question says that if the chord of contact of the tangent from a point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square, then root of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 r. ओके, हमें मैच कराना है ऑप्शन ए बी सी और डी में से। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है, वो ये है, मान लीजिए आपको कोई सर्कल दिया हुआ है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलूँ इस सर्कल पे एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन राइट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ये हमें लिखना है। तो हमारे पास क्या होता है, ये एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, इसको हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मानते हैं और यही हमारे प्रॉब्लम में यूज भी होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, इन्होंने बोला इस पॉइंट पे जो है एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इस सर्कल पे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम अगर इस सर्कल पे हमारे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इस सर्कल पे अगर हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी है तो देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो हमें मिलेगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके साथ ही ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इस पॉइंट पे इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो लाई करने का क्या मतलब होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मिलेगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ से मिल रही है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज अगर ये सर्कल हमारे पास दिया हुआ है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऐसे आकर के टच कर दिया। ठीक है, ये सर्कल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका सर्कल का जो सेंटर है वो आपको पता है 0,0, और अगर रेडियस की बात करूं तो वो हमारे पास क्या है सी। इस कार्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही है। अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब इस ओरिजिन का इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस सी हो रहा है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस फाइंड करके कैसे क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उस पॉइंट को वहां पे सेटिस्फाई कराते हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है उसका स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, 0,0 सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और ये डिस्टेंस है इसलिए मॉडुलस, यहाँ पे किसके इक्वल है, दैट इज रेडियस के, रेडियस क्या है हमारे पास सी। तो देखिए इक्वेशन 2 से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट का हो जाएगा ए, बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए मॉडुलस इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए ऑलवेज किससे खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि ए हमारा यहाँ रेडियस है किसी सर्कल का, ए कभी निगेटिव हो नहीं सकता। बी स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये मॉडुलस हमारा किससे खुलेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव से खुलने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या हम मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमें एक कंडीशन मिल गई, इसको मैं थर्ड मान देता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने कहा एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट पूछ रहे हैं, क्या है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0।
आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किस इक्वेशन का होता है, ये जो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिलता है, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है वो आती है हमारी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो मीन्स हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट आ रही है, तो जो b है वो क्या है, वो x का कोफिशिएंट है, और a हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c हमारा कांस्टेंट है। तो हम सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए d हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी किसका कोफिशिएंट है, x का, मीन्स 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो क्या है a, और कांस्टेंट क्या है c, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac है, पुट कर देंगे 4ac माइनस 4ac, इट कम्स आउट एज 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमें पास 0 आ गया। आपको पता होना चाहिए क्वालिटी इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमें जो रूट्स मिलती है वो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है वो रियल और इक्वल रूट्स देता है, ठीक है। तो हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स मिलती हुई दिख रही है। इस प्रकार से हम रियल और इक्वल रूट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शंस मैच करेंगे और ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या मैच कर रहा है। आइए, रियल एंड इक्वल रूट आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ओके। सो बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.